आज हम क्लास 9th का एक क्लास टेस्ट है मैथ्स, कल ही हुआ था। ठीक है, हमारे बच्चे ने लाया है कि सर इस पे बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ये आप लोग अगर जिसने पेपर दिया होगा क्लास टेस्ट मैथ्स का है 9th क्लास की है। ठीक है, 9th क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम। इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है कि बराबर बराबर दूरी पे। ठीक है, तो बराबर दूरी का मतलब जैसे मान लो हमारा यहाँ A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है और यहाँ हमने P मान लिया, और ये P जो कह रहा कि ये इक्यू डिस्टेंस है कहाँ से, तो चलिए तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम, ये दे दिया हमें क्वेश्चन यहाँ पे -5 2 और 9 -2। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम -5 to and 9 -2। इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है कि समान दूरी पे हो। तो देखिए जब भी y एक्सिस पे बोले तो इसका मतलब y एक्सिस होगा x0 होगा, x एक्सिस। ठीक है, अभी किस पे बोल रहा है कि y एक्सिस, तो इसका मतलब है कि x हमारा 0 होगा और y होगा, y का मान निकलेगा यहाँ पे। तो देखिए इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि बराबर दूरी पे हो, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप AP बराबर PB कर सकते हैं और दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, क्या होता है? दूरी सूत्र ये होता है मुझे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AP के लिए भी लगाएंगे और PP के लिए भी लगाएंगे, हम दोनों एक साथ लेके चलते हैं। इसमें भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर x2 x1 क्या है, तो जो पहला पॉइंट हो इसको हम लोग मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, x1 y1, और ये दूसरा क्या है x2 y2। ठीक है, तो जब हम बोले कि x2 का मान, तो x2 का मतलब क्या हो गया 9, तो यहाँ पे पुट करिए AP के लिए सर AP का निकालना। अच्छा AP का निकाल रहे हैं, हाँ तो अभी निकाल कर रहे हैं हम इसका कर। अभी चलो बने AP के लिए पहले कर रहे हैं ना, तो AP हमारा ये है x2 y2। ठीक है, तो अभी इसके लिए नहीं, BP में जब हम आएगा PB में तो ये निकालेंगे। तो AP का ये पॉइंट हो गया, तो A वाला जो हो गया पहला x1 y1 और P वाला हो गया x2 y2। तो चलिए x2 का मान कितना है यहाँ पे 0 -5 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कौन हो गया यहाँ पे y -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देखो 0 माइनस क्या होता है प्लस, अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये y -2 का होल स्क्वायर। 8 में से हो गया 5 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। इधर भी सॉल्व कर ले। ये किसके लिए है, ये PB के लिए है। P वाला जो होगा पहला x1 y1 हो जाएगा और B वाला x2 y2। तो अभी PB के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1। जब भी आपको PB दे रहा है तो पहला जो होगा ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ठीक है, B का पॉइंट है ये x1 y1 होगा, चाहे कोई भी दे। ठीक है, तो उसका पहला वाला x1 y1 दूसरा वाला x2 y2। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है PB के लिए, तो x2 यहाँ पे क्या है 9
माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस ब्राइटनेस कम हो y2 हो गया -2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया 9 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ ये सेम है तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं ये स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर और प्लस -2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और y माइनस 2 है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 है ना, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4y प्लस 4 और इधर इक्वल में क्या है 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसको भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ तो a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, उधर b का स्क्वायर करोगे y का स्क्वायर माइनस देखिए -2ab है ना, तो माइनस पहले से और ab दोनों माइनस नेगेटिव है तो ये माइनस में ही रहेगा। तो आ जाएगा 2a के जगह पे -2 और b के जगह पे -y। क्या कह रहे वो प्लस होगा ना, ए माइनस का y उसमें आ गया -2। ये हो जाएगा 25 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 या इस 4 को हम ऐड कर देते हैं इसमें 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 इधर हो जाएगा आपका 81 और 4 85। तो इसको हम लिखते हैं y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 का माइनस होगा तो ये माइनस में रहेगा 2 2 जा 4y और ये हो गया आपका इधर आके y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 85 माइनस 2ab ये प्लस में आ जाएगा 2ab है ना, ये माइनस प्लस हाँ वो प्लस आ जाएगा। तो इधर आके ये प्लस में हो गया तो अब इसको क्या करोगे, देखो ये y स्क्वायर माइनस सेम साइन है इक्वल के बाद कट जाता है तो -4 है और ये इधर भी +4 है तो एक तरफ आगे क्या हो जाएगा -4y या प्लस इधर आके -4y इक्वल टू 85 और 29 प्लस में इधर आके -29 तो ये हो गया माइनस का 8y बराबर इसको माइनस करोगे 6 बचिया 7 5 56 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 माइनस 8 कैंसिल करोगे तो -7 तो y का वैल्यू कितना आ गया -7। तो आपका जो पॉइंट पूछ रहा था कि अ पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, हेंस अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और -7। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्राइटनेस कम हो जाता है, टाइमिंग लगेगी। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ we multiply a number by 5/2 and add 2 to the product we get -7/12। कह रहा है एक संख्या में 5/2 से गुना करके 2 जोड़ने पे उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है -7/12 है। तो कह रहा है कि फाइंड द संख्या, वो संख्या क्या है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले उस संख्या को मान लेना है। लेट
द नंबर बी एक्स, माना हुआ संख्या x है, ठीक है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उस संख्या में 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और ऐड क्या करना है, 2 ऐड कर दे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो -7/12 आता है। बस यही करना था, इसको सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा, ये 5x/2 प्लस 2 अपॉन इक्वल टू -7/12। अब ये +2 है, इस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7/12 -2, कुछ नहीं है, नीचे 1 लगाओगे, 12 1 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। अच्छा 12 1 जा 12, तो -7 1 जा -7, 1 × 12 12, तो -2 × 12 कितना हो जाएगा, 24। अब माइनस है दोनों, तो माइनस में करो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 31/12 हो गया। और ये हमारे किसके बराबर है, ये 5x/2 के बराबर है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ करते हैं, तो 5x/2 = -13/12 आया। जब भी ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट ऐसे कर दो, 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, कट गया। अब ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो 5x = हमारे पास -30/6, x = ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा, x = -31/30 हो जाएगा। यही आंसर है, सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द पॉइंट A का ऑर्डिनेट दे दिया, B का दे दिया, ऑन द सर्कल विद सेंटर O विद सेंटर भी दे दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, बीच में सेंटर होगा, ठीक है, और ये नहीं बोल रहा कि ये पॉइंट कहाँ है, बस ये कह रहा है कि सर्कल पे, कहीं भी सर्कल पे मान लो, चलो यहाँ A है, यहाँ B होगा, ठीक है, चाहे कहीं भी होगा, A यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्कल से जो सेंटर से जो होती है सर्कल का डिस्टेंस बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ऐसे कर दे कि तो OA = क्या हो जाएगा, OB, तो OA = OB, ठीक है। अब दोनों के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, तो क्या लगाओगे यहाँ से, OA के लिए तो सर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। B के लिए भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब OA के लिए देखिए, तो पहला O वाले ऑर्डिनेट है और फिर A है, तो O का पॉइंट हमें कितना दिया है, O का दे दिया है 2 3, और A का दे दिया है 4 और 3, और B का दे दिया है x 5। तो देखिए O पहले है, तो हम पहले इसको O वाले को मानेंगे x1 y1 और A वाले को x2 y2। O 2 - 4 का स्क्वायर, x2 - x1, और फिर y2 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू OB के लिए, तो पहले O है तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो x1 मतलब x2 का है x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 5 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो 2 - 4 करो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, और 3 - 3 0 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे x - 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 - 3 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखो -2 का स्क्वायर, 0 तो खत्म हो गया, यहाँ से आ जाएगा x = x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 = x - 2 का
स्क्वायर प्लस ये 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये प्लस में 4 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो अगले इक्वल के उस तरफ जाके स्क्वायर रूट लग जाता है, वो तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 ही होगा। x इज इक्वल टू प्लस 2, तो ये आपका x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो सेंटर वाले पे हो, सर्किल वाले पे हो, तो आप ऐसे करोगे, कहीं भी दे देते, ऐसा नहीं है कि यहीं पे सर यहाँ ए दे देते सर तो यहाँ बी देता तो भी होता है, क्योंकि सेंटर से सर्किल की दूरी आपस में बराबर होती है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकालना है। बताइए सर अगर वैसे